व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज़ेलेंस्की इससे पहले अमेरिका, कनाडा और इजराइल के सांसदों से यूक्रेन के हालात पर बातचीत कर चुके हैं। और इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की खचाखच भरी संसद में यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने भाषण में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी बमबारी से हुई बर्बादी का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों में मारे जा रहे आम लोगों का भी मुद्दा उठाया और रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसदों से मदद मांगी। We need new sanctions against Russia, powerful sanctions, until they stop. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में सभी सांसद ज़ेलेंस्की का इंतजार करते दिखे और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद के स्पीकर ने यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच इटली में पुतिन की सीक्रेट मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया गया। ये कार पुतिन के करीबी रूसी कारोबारी अलीशर उस्मानोव की बताई गई और दावा किया गया कि इटली के खुफिया दौरों में सुरक्षा के लिए पुतिन इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि खास तौर पर तैयार की गई इस कार पर न तो धमाके का कोई असर होता है और न ही गोलियों की बौछार इसका कुछ बिगाड़ पाती है। और इसे जब्त करने के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया गया, जिनके जरिए पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूरोपियन यूनियन के कई देशों में पुतिन के करीबी कारोबारियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। और इस बार इटली में पुतिन की जिस सीक्रेट कार को जब्त किया गया, वो सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा देने के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी मर्सिडीज मायबाख S650 गार्ड VR10 कार है, जिसके शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उस पर AK-47 राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होता। यही नहीं, अगर गाड़ी के बेहद करीब से भी उस पर कोई ताकतवर विस्फोट हुआ तो उसका रत्ती भर भी उस पर कार पर असर नहीं होता, क्योंकि इस कार के शीशों पर खास तरह की कोटिंग है, जिससे अगर स्टील से बनी गोलियां भी टकरा जाएं तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर जहरीली गैस से कोई हमला होता है तो कार के अंदर बाहर से जहरीली हवा आनी बंद हो जाएगी और कार के अंदर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इस दमदार कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को यह पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। But there are risks to them both, and arguably more for China. असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच पुतिन के खासम खास और वफादार रमजान कादिरव पर रूस के राष्ट्रपति से ही झूठ बोलने का आरोप लग गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कादिरव ने पुतिन को गुमराह किया।
और उनसे ये झूठ बोला कि वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर में आकर जंग की कमान संभाले हुए हैं, जिसका एक वीडियो 2 दिन पहले रमजान कादिरोव ने खुद अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया था। कादिरोव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके में कब्जे के बाद वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। 2 दिन पहले के उस वीडियो में एक कमरे में मौजूद चेचन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आए थे। यही नहीं, वहां रमजान कादिरोव का सम्मान भी किया गया था। जाहिर है उस वीडियो के जरिए कादिरोव ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वो खुद यूक्रेन की जमीन से उसके खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरोव के मारियोपोल में होने की बात पूरी तरह से झूठी थी। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव कभी उनके देश की सीमा में घुसे ही नहीं और इसके लिए उसने कादिरोव की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर का ही सहारा लिया। असल में रमजान कादिरोव की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए। तस्वीर पोस्ट करने के साथ ये दावा किया गया कि वो यूक्रेन की कोई जगह है, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरोव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने तस्वीर में कादिरोव के पीछे दिख रहे एक पेट्रोल पंप पर बने लोगों का जिक्र किया, जो कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे रमजान कादिरोव के ठीक दाहिनी तरफ दिखाई दिया। और ये लोगो रूस के एक ब्रांड पल्सर का है, जिसके कई पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पूरे देश में बने हैं। जिस रोसनेफ्ट नाम की एक तेल कंपनी इसे चलाती है, जो कि रूस की सरकारी तेल कंपनी है। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस कंपनी का पेट्रोल पंप कादिरोव की तस्वीर में दिखाई दिया, उसके पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन रूस के बाहर है ही नहीं। यानी कादिरोव ने जिस जगह को यूक्रेन का बताया वो रूस के ही अंदर की कोई जगह है। और इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने पुतिन के वफादार कादिरोव को झूठा साबित करने की कोशिश की। उधर अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच कादिरोव यूक्रेन से बातचीत करने वाले रूस के ही एक प्रतिनिधि पर भड़क गए और उन्होंने व्लादिमीर मेदिंस्की नाम के रूसी प्रतिनिधि पर जमकर भड़ास निकाली, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया। Все западные европейские государства давили на Россию. असल में कादिरोव रूस के प्रतिनिधि के उस बयान से चिढ़े हुए थे जो 2 दिन पहले इस्तांबुल में बातचीत के बाद दिया गया था। उस वक्त बातचीत के बाद व्लादिमीर मेदिंस्की ने जंग को धीरे धीरे खत्म करने और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की संख्या कम करने पर जोर दिया था। बस इसी बात ने कादिरोव को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने रूस के ही प्रतिनिधि को जमकर खरी खोटी सुना दी। साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जंग और भी तेज करने की अपील की। यानी रूस की तरफ से भले ही बातचीत और समाधान की बातें की जाएं, कादिरोव तो बस जंग ही चाहते हैं। वहीं ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों के घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं, लेकिन जंग में फंसी ज़ेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। उधर पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना यूक्रेन में लगातार अपनी तैनाती वाली जगह बदल रही है। सेना की तकनीकी भाषा में इसे रीपोजिशनिंग कहा जा रहा है। दावा यह है कि रूस की फौज इस वक्त भयंकर दबाव में है, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी है, जिसने रूस की फौज के बड़े बड़े अफसरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसा दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। साथ में इसकी वजह भी बताई गई। कहा यह गया कि पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र उनके अपने घर में ही हुआ। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर सही जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा यह है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। मतलब उन्हें यह बताया ही नहीं कि जंग में यूक्रेन रूस को चौंका भी सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को काफी कम करके आंका गया था। वो अफसर जो पुतिन की आंखों के तारे थे, वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन इसकी रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पुतिन तो ये मान रहे थे कि 1 हफ्ते से पहले ऑपरेशन खत्म हो चुका होगा, लेकिन 36 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो रहा कि यूक्रेन में पलड़ा किसका भारी है। दूसरी तरफ रूस की सेना को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खबर है कि हजारों की तादाद में रूस के फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई तो इतने बदनसीब रहे कि उन्हें सम्मानजनक विदाई तक नसीब नहीं हो पाई। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सब से अलग है।
इसीलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियोपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो यह भी साफ हो गया है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेना लौटने लगी है। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी यह है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है।